Okay students, question 1.23. An infinite line charge produces a field of this much Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the charge density. Okay, हमें उन्होंने बोला हुआ है कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब इससे बहुत सारे चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे जो निकली है वो कितनी आई है हमारे पास, उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा है। तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी हमारे पास, E इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, है ना। और इस पॉइंट पे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट, है ना। इसकी वजह से इस पे हमें कैलकुलेट द लीनियर, बस लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं इस डिस्टेंस पे। देखिए, आप जानते हैं कि अगर एक वायर बन रहा है और ये प्लस चार्ज है, ये मैंने वीडियो भी अपलोड करके रखा हुआ है कि अगर ये वायर है और प्लस 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 ऐसा है तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो सिलेंड्रिकल ही बनेगी, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू आर। आर कितना दिया हुआ है हमें, 2 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए फॉर द फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल, इतने चार्ज के लिए, मतलब इतने चार्ज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, ई डॉट डी ए विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हमें गॉस लॉ से मिलता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सो व्हाट वी गेट ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और अगर आप ये सिलेंडर देखेंगे तो देखिए सिलेंडर का ये पेन का हिस्सा, ये जहाँ पे मेरी फिंगर्स घूम रही है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, डी ए। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डी ए वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो मैं लिख सकती हूँ ई डी ए, क्योंकि ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस इज जीरो, इन दोनों के बीच में एंगल इज जीरो, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब एरिया ड्यू टू दिस सिलेंडर, ये जो मेरी सिलेंडर है, लेट्स से इसकी लेंथ है जो मैंने ली है वो एल ली है। आप सोचे होंगे कि मैम हम इससे बड़ी लेंथ या इससे छोटी लेंथ ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है बाद में। तो अगर ये कर्व्ड सरफेस ही खाली कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ई इंटू 2πr_l, हमारा लेंथ एल लिया है हमने। और चार्ज क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, अब देखिए इनफाइनाइट चार्ज है, तो इनफाइनाइट की क्या डेफिनेशन है, तो तब हम निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, पर यूनिट, मतलब एक यूनिट लेंथ का हिसाब हम निकाल लेते हैं कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है तो टोटल में कितना चार्ज होगा, है ना। हम पर यूनिट लेंथ के हिसाब निकालते हैं यहाँ पे, और ये मैंने वीडियोज़ में बहुत बार समझा के रखा हुआ है। ओके, तो लैम्डा की क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखिए लेंथ से लेंथ कट हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इससे बड़ा सिलेंडर मानते हैं तो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे। ई, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ई इंटू 2π, एल से एल कट गया था, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन जीरो। अब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माई फॉर्मूला विल बी 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन जीरो आर हो जाएगा क्या, है ना, 2 इंटू 2 4π एप्सिलॉन जीरो। और इस 1 अपॉन, इसको मैं के लिख सकती हूँ क्या, 2k लैम्डा बाई आर। तो ये रिलेशनशिप है ना, ये 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन जीरो को मैंने के लिख दिया, और के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें देके रखी है 9 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा की वैल्यू पूछे, और डिस्टेंस आर हम लोगों ने कितना लिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमने गॉसियन सरफेस हमारी बनाई हुई है। तो आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर में था, 9 से 9 कट, 2 से 2 कट, और ये अब थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। 10⁴ इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁹ इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ इंटू 10⁻⁻11 ओके इज इक्वल्स टू लैम्डा 7 10⁻⁻11। और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज
पर यूनिट लेंथ। ओके, अब अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम्स आ जाएगा आपका, है ना। ओके, so this is the explanation of this video. Thanks for watching.